बच्चों, मैं विजय कुमार मिश्र, प्रवक्ता गणित, राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा रुद्रप्रयाग, समुच्चय का नेक्स्ट टॉपिक आज बताने जा रहा हूँ। इसमें इसके पहले चर्चा हो चुकी है, तो इसके आगे वाले में उप समुच्चय सबसेट क्या होता है। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हों तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं और ए सबसेट और इक्वल का भी चिन्ह बी द्वारा प्रकट करते हैं। यदि ए बी का उप समुच्चय नहीं है तो ए सबसेट का चिन्ह लगा करके काट देते हैं, द्वारा प्रकट करते हैं। ये तुम्हारा ए सबसेट नॉट बी, ये तुम्हारा हो गया ये चीज़। उदाहरण जैसे है तुम्हारा, उदाहरण है ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ए सबसेट बी है, किंतु तुम्हारा ए बी सबसेट नॉट इक्वल टू ए हो जाएगा। यानी इसमें नोट विशेष देने की बात है, यदि समुच्चय ए सबसेट बी तथा बी सबसेट ए तो ए बराबर बी होता है। यानी जब ए और बी दोनों समान समुच्चय होंगे तभी ए बी का उपसमुच्चय होगा और बी ए का भी उपसमुच्चय होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हों तथा बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो कि ए में न हो तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं और इसको हम ए सबसेट बी द्वारा लिखते हैं। ए सबसेट बी तथा बी ये तुम्हारा जो है ये सबसेट नहीं होता है ए का, और ए बी के बराबर भी नहीं होगा। ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। यानी बी सुपर सेट ऑफ ए लिखा जाएगा इसको, बी सुपर सेट ऑफ ए, ये चीज़ है तुम्हारा। उदाहरण जैसे हो गया, उदाहरण तुम्हारा हो गया ए इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू ए बी सी डी। तो ए सबसेट बी है और बी सुपर सेट ए है, ये है। नोट में चलिए, अब इसमें है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, विशेष बात याद रखने की है। ए सबसेट ए होगा, ए सबसेट ए, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। दूसरा रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यानी फाई सबसेट फाई या फाई सबसेट ए, फाई सबका उपसमुच्चय होता है। तीसरा ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, तो ए सबसेट सी होगा। किसी समुच्चय में कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर n होती है। कितनी होती है? 2 टू द पावर n। n जहाँ पर उपसमुच्चयों की, समुच्चय के अवयवों की संख्या होती है। इसके बाद है समष्टि समुच्चय। किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चयों एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं और इस निश्चित समुच्चय को हम समष्टि समुच्चय कहते हैं। इसको U द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तिरछा U लिख करके। घात समुच्चय, पावर सेट, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इसे PA द्वारा लिखा जाता है, इसे लिखते हैं PA द्वारा लिखा जाता है। अब जैसे A बराबर है तुम्हारा एक्स वाई जेड, इसके उपसमुच्चय हो गए फाई एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई जेड। तो घात समुच्चय इसका PA से लिखा जाएगा। PA हो जाएगा तुम्हारा फाई एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स जेड और एक्स वाई जेड। इसके बाद अंतराल की बात आती है। वास्तविक संख्या रेखा पर अपरिमित समुच्चय को अंतराल द्वारा प्रकट करते हैं। इसमें होता है 4 प्रकार के प्रमुख अंतराल होते हैं। जैसे नंबर 1 है विवित्र या खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में यक्स एलिमेंट ऑफ ए बी है, जैसे इसको छोटे कोष्टक से लिखा जाएगा और इसमें बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा। यक्स सच दैट होगा ए लेसर देन एक्स लेसर देन बी। और समृद्ध या क्लोज्ड इंटरवल, यक्स एलिमेंट ए बी होगा, इम्प्लाइज दैट यक्स सच दैट ए लेसर आर इक्वल टू एक्स, बी लेसर आर इक्वल टू बी। ये तुम्हारा समृद्ध अंतराल हो गया। अर्ध समृद्ध अंतराल या हाफ इंटरवल, तो ये होगा तुम्हारा एक तरफ बड़ा कोष्टक लगेगा, एक तरफ छोटा कोष्टक लगेगा और ये इस तरीके से आएगा। यक्स सच दैट यह ए लेसर आर इक्वल टू एक्स लेसर आर इक्वल टू लेसर देन बी। और ये जैसे तुम्हारा है दूसरा वाला पार्ट, तो इसमें यक्स ए लेसर देन यक्स लेसर आर इक्वल टू बी। अंतराल की लंबाई b माइनस ए होती है। एक प्रश्न है इसमें, इलाहाबाद बैंक के अक्षरों का समुच्चय लिखो, इसके उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमने लिया है। तो इलाहाबाद का इसमें तुम्हारा हो गया डिफरेंट जो अक्षर हो गए ALHBD, ये समुच्चय हो गया इसका। और इसमें 5 अवयव हैं तो उपसमुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर 5 यानी 32।
इसके बाद अगला वीडियो भी आएगा, उसको देखिएगा, लाइक और शेयर अवश्य करें।